अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सिंध में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फौज और रेंजर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला और IG ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। IG सिंध ने कहा कि कच्चे के इलाके में पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के असले की ज़रूरत है और मिलिट्री ग्रेड के असले की खरीदारी की सिफारिश एपेक्स कमेटी का इजलास में की गई। इस असले की खरीदारी के लिए 2.7 अरब रुपए की ज़रूरत है। ताहम इस हवाले से वजारत दाखिला से भी NOC ली जाएगी। सिंध काबीना ने पुलिस के लिए फंड्स मंजूर करके असला खरीदने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला किया, जिसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस की रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि ये एक मुश्तरका और प्री प्लान ऑपरेशन होगा, जबकि ऑपरेशन IG पुलिस अपनी मनसूबाबंदी से शुरू करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने की इजाज़त दे दी। एक बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने की इजाज़त दी है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तोशाखाना का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में 22 फरवरी की समाअत में हुकूमत की जानिब से क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना से लिए गए तोहाइफ की तफसीलात का सीलशुदा रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बादशाह ने बताया था कि ये रिकॉर्ड क्लासिफाइड है, अदालत चाहे तो खोल सकती है। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने के बारे में आइंदा काबीना इजलास में फैसला किया जाना है। मुबैना बेटी छुपाने पर नाअहली केस, दरख्वास्त गुजार मज़ीद दस्तावेज़ात सामने ले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की दरख्वास्त गुजार ने 12 नई दस्तावेज़ात के साथ 138 सफ़ात की तफसीली दरख्वास्त दायर की, जिसमें कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले की कॉपी भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की गई। इमरान खान के खिलाफ शराफकन न्याजी, फारूक सितार केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड और इलेक्शन कमीशन में दिए बयान हल्फी की कॉपियां भी शामिल। दरख्वास्त गुजार ने ज़िमनी इलेक्शन में 7 नशिस्तों पर कामयाबी का गज़ट नोटिफिकेशन भी रिकॉर्ड पर रखने की इस्तदा करते हुए कहा कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने NA 45 कलम से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालिया पेशरफ्त के बाद दरख्वास्त में तरमीम ज़रूरी है। दरख्वास्त में तरमीम के बावजूद केस की नवैयत में कोई तब्दीली नहीं होगी। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि इमरान खान ने हालिया कागजात नामजदगी में भी टरियान जेड वाइड का जिक्र नहीं किया। PTI वफूद की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI ने ब्यूरोक्रेसी से लिए गए ROs पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। खदशा है कि ब्यूरोक्रेसी गैर जानबदार इंतखाबात नहीं कर सकती और निगरान हुकूमत पंजाब ब्यूरोक्रेसी के ROs पर असरअंदाज होगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ROs अदलिया से लेने की कोशिश की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान की फहमी से माजरत की। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास ROs ब्यूरोक्रेसी से लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ROs की तैनाती मज़ीद अल्तवा में डालने से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। कबल अज़ीज़ तहरीक इंसाफ के आला सतही वफूद ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की। PTI वफूद में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर और मलिका बुखारी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के कायदीन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पंजाब की निगरान हुकूमत के रवैये पर बात की। उन्होंने इंतखाबी मुहिम और गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पैदा होने वाली सूरत हाल का मामला भी उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI वफूद के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उन्होंने PTI को तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर में हंगामा आराई पर तशद्दुद वाक़यात पर इमरान खान पर मुकदमा दर्ज। इमरान खान पर मुकदमा DSP रायबंद की मदयत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुस्तला अफराद समेत 300-400 अफराद पर मुश्तमिल जत्थे ने हंगामा आराई की। जत्थे में शरीक अफराद कौमी सलामती के इदारों को धमकियाँ दे रहे थे। PTI कारकुनान इमरान खान, हसन न्याजी, फ़रख हबीब, फवाद चौधरी, हमाद असर, महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी के कहने पर इदारों को धमकियाँ देते रहे। FIR के मुताबिक PTI के मुश्तल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे बरसाए, जिसमें 13 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। PTI कारकुनान के पथराव की वजह से उनके अपने 6 कारकुन भी जख्मी हुए। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने आइन और अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान किया। सूबाई हुकूमत की जानिब से दिफा 144 नाफिज की गई थी, जिसके खिलाफ वर्जी पर PTI के 37 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।